Mr. Rahul Agarwal is an employee of BPA Limited. He furnishes the under noted particulars of his income for the previous year 2021. Compute his income of salary for the assessment year 21-22. Bolo. Basic salary drawn on March 21, rupees 60,000. Last increment was January 21, 5,000. DA बोल दिया है, accommodation कोलकाता में from own source बोल दिया है, cost of furniture बोल दिया है, transport allowance बोल दिया है. He and his employer 20% of basic salary to recognize provident fund बोल दिया है. Interest credited to fund वो भी बोल दिया है. Electricity bill, motor car, shares, professional tax and लैपटॉप. चलिए मजा करते हैं. मजा करना है. यस सर. चलो चलिए सॉल्यूशन. कंप्यूटेशन ऑफ salary of Mr. Rahul Agar for the previous year 2020-21 relating to assessment year basic salary कितना सर तो करना पड़ेगा. चलिए वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ बेसिक सैलरी. For January to March 21 कितना होगा? लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी हाउ मच बेटा? सर 20,000. 20,000 लास्ट ड्रॉन. 60,000. 60,000 हाँ सर. 60,000 into rupees, into 3 months. Yes or no? Yes sir. You know. 1,80,000 for April to December 2020. ये 60,000 कैसे हुआ सर? 50,000 इंक्रीमेंट ऐड करने के बाद. यस और नो? 5,000 इंक्रीमेंट ऐड करने से बाद. तो बिफोर इंक्रीमेंट मेरा कितना सैलरी था दिसंबर महीने में बेटा? 55,000. ओके. इनटू कितना मंथ? 55,000. 9 months. That is equal to 4,95,000. 95. So total for 2020-21 कितना होगा
6,75,000. 6,75,000. Any doubt? No, sir. No, sir. 6,75,000. Agree? Yes, sir. Dearness allowance. Forming part. फॉर्मिंग पार्ट कितना बेटा? सर डीए का 80% ऑफ बेसिक, 40% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ओके, तो टोटल डीए कितना है? 6,75,000 इंटू 80% 80%. इंटू फॉर्मिंग, 40%. नॉट फॉर्मिंग. Not forming. बोलो कितना? 6,75,000 6,75,000 into 80,000. 80% into 60%. How much? So first one is 3,24,000. first Second one, one, sir. first one is 2,16,000. ultimately 5,40,000. यहाँ कम है, कितना आएगा बोलो? Sir, first First 2,16,000 2,16,000 or second 3,24,000. Okay. Next. Accommodation perquisite बाद में आएगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होगा बेटा? ट्रांसपोर्ट Sir, अलाउंस fully taxable. फुल्ली टैक्सेबल. सिर्फ Disabled person के लिए टैक्स ये होते हैं. ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना? 800 per month. फुल्ली टैक्सेबल. एक्चुअली पहले 1,600 रुपए का एग्जेम्पशन था. कितना? 800 per month. 800 into 12, 9,600. 9,600. उसके बाद कंट्रीब्यूशन, मतलब सर कंट्रीब्यूशन, अलाउंस, बोनस, ये सब कौन सा सेक्शन के अंडर में आता है? 17(1) में. इसलिए पहले ये सब कर देता हूं. कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. कितना? सर वो तो करना पड़ेगा. 12% ऑफ सैलरी. वर्किंग नोट 2. Calculation of salary for what? For RPF. of exemption RPF. क्या है? बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी हाउ मच? 6,75,000. 5,000. Then DA forming. DA forming. DA forming how much? 2,16,000. कमीशन तो कुछ नहीं है. No, sir. कमीशन ऑन टर्नओवर कुछ है ही नहीं. सैलरी हाउ मच? 8,91,000.
क्लियर और नॉट? Yes. यहां पर ही कर सकते हो, जरूरी नहीं है वहां पर ही करो, ठीक। कंट्रीब्यूशन क्या बोला है? कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर वॉट एवर में भी कंट्रीब्यूट कितना किया है? 20% ऑफ बेसिक। देखो क्वेश्चन में बोल दिया है his employer each contribute 20% of basic salary to a recognized provident fund। तो चलिए कितना आता है बेटा? 1,35,000. 1,25,000 35. 1,35,000 35. एग्जेम्पशन आपको कितना मिलेगा? कितना तक आपका एग्जेम्प्टेड है? 12% लेस of salary. exempted 12% of salary, Salary. that is 12% on, just now we have done 8,91,000. 8,91,000। Yes. कितना हो सकता है बोलो? 1,06,920. तो टैक्सेबल कितना हुआ? 28,080. 28। Next, interest credited in RPF in excess of 9.5%. Interest credited at the rate of कितना परसेंट में इंटरेस्ट पेड हुआ है? 11%। 12,100, yes or no? Less। सर yes। सर ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है सर, ये तो दोनों के कंट्रीब्यूशन पे क्रेडिट होता होगा ना सर? टैक्सेबल तो हमको तो सर सिर्फ यस एकदम ठीक, राइटली बोले हो सर एम्प्लॉय का तो अदर सोर्सेस में ना जाता है। ना 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 ना, अगर वो यूआरपीएफ से पैसा विथड्रॉ कर रहे हो तब ये प्रोविजन, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल अंडर सैलरी। यूआरपीएफ से अगर विथड्रॉ करते हो तब वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट वो आईएफएस में टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट दोनों ही सैलरी में टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9.5%। क्या होगा? 12,100 into 10,450। 11 by 9.5, how much? 10,000। सर आप उल्टा कर दिए सर। डिवाइडेड बाई, ठीक है, कितना आ रहा है? 10,450। 10,450 माइनस करने के बाद क्या आएगा? 1,650। 1650। 1650। डन। चलिए, और कुछ नहीं है। इसके बाद परक्यूजिट्स, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सर ऊपर जितना है सब सबसेक्शन 1 में आता है। Normally, yes. Value of furnished
accommodation. आपको कैसे पता चला? यस, क्वेश्चन में फर्नीचर दिया है। चलो क्या है? फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन कोलकाता, एम्प्लॉयर ओन सोर्स से दे रहा है, मतलब स्ट्रेट वे में क्या होगा बेटा? 15% ऑफ सैलरी 10% ऑफ सैलरी। प्लस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 40,000। चलिए सब ओन सोर्स से ही मान के चलेंगे। वर्किंग नोट 2 क्या? सर अगर सोर्स कुछ नहीं बोलेगा तो ओन सोर्स ही मान लेंगे। नो नो नो, कैलकुलेशन और नहीं तो रेंट बोलता। कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ accommodation. Calculation, valuation of accommodation. And its value. Basic salary, how much? बोलो जल्दी। 6,75,000। 6,75,000. Add DA forming 2,16,000। 2,16,000 और सर कमीशन तो कुछ है नहीं। नहीं है। एड अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस, taxable allowance, how much? 9,600। That is salary. कितना बेटा? 9,600। How? 9,600। Okay. Value of accommodation from own source. कितना? 15% of salary। 15% of salary. Yes or no? कोलकाता में है ना? Yes। कोलकाता। How much? 1,35,090। 1,35,000. 35,090। 35,000. 090। Add वर्किंग नोट 3 है सर। working note 3. Thank you. Add क्या है? 10% cost of furniture. How much? 10% on 40,000. 4,000। 4,000. और कुछ? No। That is value. अमाउंट कुछ रिकवर नहीं किया सर? ना, नेसेसरी नहीं है। रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन बोलो। 1,39,090।
ठीक है, Yes, sir. 1,39,090. देन चलिए शुरू करते हैं फिर से। बेसिक हो गया, डीए हो गया, फर्निश्ड अकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट हो गया, पर्सनल इलेक्ट्रिक बिल 20,000, out of which 5,000, out of which he paid 5,000 and balance paid by employer. To electric bill reimbursement, okay, Yes, sir. reimbursement of electricity bill, reimbursement of electricity bill कितना, 20,000 minus 5,000, तो 15,000 का reimbursement हुआ है। Yes, sir. नेक्स्ट, he used his own car, खुद का कार है, .8 liter, both private and official use, all expenses are met up by him. Expenses related to, ये क्या हुआ सर खुद का गाड़ी है तो कुछ नहीं होगा सर। ना, he provide is कार प्रोवाइडेड होगा, car provided 1.8 liter, both private with driver. Okay, Yes, sir. होगा कार फैसिलिटी, कार फैसिलिटी क्या होगा, 2,400 per month. 2,400, because both are made up by the employer. 2,400 into 12 12 plus plus 900 into 12. why 900 into 12, ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है सर। ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यही अगर कार एम्प्लॉयर का है और एक्सपेंसेस वो खुद मीटअप करता है, तब 900 into 12, 900 into 12 होता है। ठीक है, यस सर। कितना, 39,600। 39,600। एनी डाउट? कल का नोट्स में कार का फैसिलिटी कर रहा था सर, कार फैसिलिटी यूज, अच्छा, प्रोवाइडेड बाय एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, both office and private use. Okay, next, employer allotted, एम्प्लॉयर कितना शेयर दिया है, 500 शेयर, 120, मार्केट प्राइस 180, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, shares received under ESOP scheme, ESOS,
अंडर ESOP मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना, मार्केट वैल्यू तो 180 करके है, कितना शेयर 500 शेयर्स into rupees 180 90,000 less amount recovered कितना 120 per share 500 शेयर्स, मतलब जितना एक्सरसाइज किया है उसको और भी ज्यादा शेयर दे सकता है, लेकिन वो जितना एक्सरसाइज किया है उतना, यहाँ पर 500 शेयर से एक्सरसाइज किया है 120, हाउ मच 60,000 टैक्सेबल कितना होगा 30 सर यस बोलो बोलो। सर कोई कंपनी सर बोनस शेयर अलॉट करेगा सर, उसको वो भी टैक्सेबल होगा? ना 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 ना, वो बोनस शेयर शेयर होल्डर को दिया जाता है बेटा, बोनस शेयर इज गिवन टू द शेयर होल्डर, ये एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। आप लोगों का 5th सेमेस्टर में ये है सिलेबस में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सर सुनते सर टेस्ला कंपनी सर एम्प्लॉइज लोग को भी देता है सर फ्री में शेयर्स, वो दैट इज द सेम थिंग, अगर फ्री में है तो 0 होता, 90 माइनस 0 तक 90 आता। ओके सर, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिज एम्प्लॉयर, ये भी परक्विजिट्स में आएगा। yes sir प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2400, और लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज क्या होगा, untaxed लैपटॉप फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज क्या होगा बेटा, sir exempted है not taxable, how much dash, तो क्या हुआ बेटा, ग्रॉस सैलरी हाउ मच, अच्छा और तो कुछ नहीं है, तो पार्टिसिपेट का टोटल बाहर लिख दीजिए, प्लस 2,26,090 39,090 plus 30,000 plus 2,400, 2,26,090, तो ग्रॉस सैलरी कितना हुआ 28,080, 9,600, 5,40,000 plus 6,75,000, 14,80,420, agree, less yes sir deduction under section 16, standard deduction कत स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 स्ट्रेट वे में 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स 2,400, yes sir मतलब एक बार ऐड हुआ बिकॉज आपका ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर दे रहा है,
और दूसरा माइनस होगा बिकॉज आपके नाम पे जो ही प्रोफेशनल टैक्स जो भी जमा दे आपके नाम पे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स कितना 2400 क्या होगा टैक्सेबल सैलरी कितना 1,42,000 14 lakh 28,020 डन। फुल लेंथ का प्रॉब्लम आप फर्स्ट टाइम किए सैलरी का। अभी तक हम लोगों ने जो कराया था सब इलस्ट्रेशन था। The first time you are doing a full length problem. Agree or disagree? Agree, sir. चलो sir. जी। कोई प्रॉब्लम हुआ आपको करने में? No, sir. No, sir. आराम से कर सकते। मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं। 3 कलम का कारण क्या है। ये कलम होता है लास्ट कलम, ये होता है टोटल करने के लिए, ये होता है हेडवाइज ऐड करने के लिए। हेडवाइज मतलब परक्यूजिट 1723 डीए ये सब। और ये फर्स्ट कलम होता है एग्जेम्पशन वाला आइटम को माइनस करके लिखने के लिए। ये है आइटम वाइज कलम, ये है हेडवाइज कलम, ये है टोटल कलम। ठीक है yes sir चलो अच्छा। अब थोड़ा चीज आपको बताना है। क्या बताना है आपको? तो थोड़ा कोई मेरा वीडियो ऑफ कब से था? सुबह से सर हाँ भगवान, तुम लोगों ने बोला ही नहीं, मुझे मन में दुख हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो आई लव यू की तरह बोलिए। घर में हो सकता है। बेसिक सैलरी 15,000, डीए 60% ऑफ बेसिक। सर कुछ बोला नहीं है फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग, एज्यूमिंग फॉर्मिंग। मेडिकल अलाउंस बोल दिया है सर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है और कोई कारण नहीं है। आप जानते ही मेडिकल जाएगा, अलाउंस सर। क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल एचआरए दिया है, क्लियर और नॉट। हाउस रेंट अलाउंस दिया है Yes, sir. per month Yes, sir. and she paid so rupees 7,200 per month for the her house. दुर्गापुर मतलब नॉट इन कोलकाता, तो उसका एग्जेम्पशन 40% होगा। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस रुपीज 20 ना 15 दिया है तो 15 रखो, नहीं तो फंस हो गए। देन कार दिया है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ दिया है, प्रोफेशनल टैक्स पेड बोल दिया है। शी पेड मतलब ये परक्यूजिट्स नहीं आएगा लेकिन डिडक्शन में आएगा। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर मी? yes sir Yes, sir. साहब को बोल रहा हूं, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर मी? ओके तो ये प्रॉब्लम आप आराम से घर में कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए मजा करेंगे हम लोग। डन। चलिए yes sir स्टॉप रिकॉर्डिंग।